दोस्तों, बिलासपुर डिवीज़न में स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, डीपीक्यू एग्ज़ाम। ये हुआ था 24 अप्रैल 26 को, जिसमें से हम जो मैथ्स का पार्ट है उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इधर नीचे दिया हुआ है, ये 61 से। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो ये जो परसेंटेज कमी है, कमी जो हम करेंगे उसके लिए एक फार्मूला होता है x/100 प्लस x इंटू 100। तो ये x की जगह पर 25 आ जाएगा। आगे देखते हैं इसको, 25/100 प्लस 25 इंटू 100, और ये हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 125 इंटू का 100। तो देखिए 25 एकम 25 और पंचे 125, नीचे 5 बचा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 20। तो परसेंटेज कमी उत्तर आया है 20। ये जो ऑप्शन ए, 20% की कमी करनी होगी हमें, तब खर्च समान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीचे इसका इस पीडीएफ में नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो अपने हिसाब से समझाया है। ये फार्मूला ये भी वही सेम लगाया है। आज का दूसरा सवाल है, यदि धनराशि साधारण ब्याज 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है। देखो, साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट T100। देखो, कोई धनराशि बोला है, एक धनराशि, कोई निश्चित धनराशि नहीं दिया है, तो हम एक धनराशि मान लेते हैं यहाँ पर 100, जो 300 हो जाती है। तिगुना बोला है तो 300 हो जाएगी 12 वर्षों में, 12 वर्षों में तिगुना हो जाएगी। तो इसमें जो 300 में से जो 200 है वो ब्याज है, और ये जो 100 है वो अपना मूलधन है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में लगाएंगे, जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है वो तो हो जाएगा आपका 200 रुपये, प्रिंसिपल हो जाएगा 100 रुपीज़, रेट हमको निकालना है, टाइम दिया है 12 वर्ष, नीचे आ जाएगा 100। इस 100 से ये 100 चला जाएगा, तो R जब निकालेंगे, ये तो कट गया, R निकालेंगे 200 के नीचे आ जाएगा आपका 12, जो कि बनता है कट के 16.66% ब्याज लगा हुआ है इस पर। ये वाला 16.66%। आज का तीसरा सवाल है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या याद करना है। तो एक संख्या हम a और b मान लेते हैं, जिसका अनुपात 3:5 दिया हुआ है। a/b को हम लिख सकते हैं 3:5। इसको हम आगे लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5a बराबर हो जाएगा 3b। इसको हम एक पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा, अगला इसमें बोला है कि प्रत्येक संख्या से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो a-9 b-9 अनुपात बन जाएगा 12:23। इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23a - 9 × 23 बराबर हो जाएगा
12b माइनस 9 गुणित 12। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो 23a ये 23a है और ये 12b है, तो a और b को हम एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं। 23a माइनस का 12b हो जाएगा, 23a माइनस का ये 12b बराबर का हो जाएगा 9 इंटू 23 माइनस 9 इंटू 12। दोनों में से 9 तो बाहर निकाल लीजिए पहले। देखिए ये जो 12b है इसको 4 इंटू 3b हम लिख सकते हैं क्या, ठीक। और इसमें से 9 और 9 कॉमन निकाल लीजिए, उस पर 9 और 23 में से 12 गया तो क्या बचेगा 11, ठीक। उस पर इतना बचा, इस पर इधर देखिए, यहाँ पर देखिए 3b 5a, कहीं पर अगर 3b लिखा है उसकी जगह पे हम 5a लिख सकते हैं, ठीक। इसीलिए हमने इसको तोड़ा है, यहाँ 3b लिखा हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं तो 23a माइनस का ये बन गया ये आपका 5a, तो 4 पंचे 20a हो गया, ये 20a बराबर उधर क्या बचा 9 इंटू 11, तो यहाँ पर 3a बचा बराबर 9 इंटू 11। इस 3 से इसमें का जो 3 है वो 9 कट जाएगा, बचेगा 3, 11 तिया 33, यहाँ a का मान आ गया 33। देखिए a हो गया 33। अब ऊपर हम a 33 रखेंगे, a बराबर 3b है, तो हम b का मान जब निकालेंगे तो 5a बाई 3 और a को रख दीजिए 33, तो 5 इंटू 33 3 इंटू 3, ये 3 और ये 11 बचेगा, 11 पंचे 55। यहाँ a क्या निकल गया 3 और b क्या निकल गया 5। छोटा संख्या पूछा है 3, ऑप्शन में देख लीजिए बी, ऑप्शन बी। नीचे इसका सॉल्यूशन भी दिया है, देखिए यहाँ पर बी। कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिन 7 काम करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए 12 दिनों में काम ख़त्म कर देता है और बी 15 दिनों में काम ख़त्म कर देता है। तो दोनों 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और ये 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो यहाँ जो लिखा है ये इधर, ये उसकी क्षमता है 5 दिन और 4 दिन, मतलब ए 12 दिन काम करेगा 60 काम करने के लिए, 60 यूनिट काम करेगा 12 दिनों में। तो एक दिन में कितना किया 5 यूनिट। वैसे बी 15 दिनों में 60 यूनिट काम किया, तो एक दिन में कितना किया 4 यूनिट। मतलब इस ए की क्षमता ज़्यादा है, जल्दी काम ख़त्म कर देगा, बी की क्षमता थोड़ा कम है। अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे,
5 और 4 9, तो 9 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। और क्वेश्चन में दिया है इधर 5 दिन 7 काम करते हैं, तो 5 दिन 7 काम करेंगे और 9 यूनिट काम करते हैं तो 45 यूनिट काम ख़त्म हो जाता है 5 दिनों में। अब ये 60 में से 45 गया, क्या बचा? 15। देखो 15 काम बचा हुआ है, ये शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो 5 काम कर रहा है और 15 काम बचा है, तो ये 15 डिवाइड बाई 5 3 दिन में काम ख़त्म कर देगा। ये ऑप्शन बी, 3 दिन में बाकी जो 5 काम है उसको ख़त्म कर देंगे। एक और सीरीज श्रृंखला क्वेश्चन आ गया। इसको समझने के लिए इन दोनों का पहला डिफरेंस कितना है? 6 का। दूसरे का डिफरेंस कितना है? 18 का। तीसरे का डिफरेंस कितना है? 36। मतलब ए पहला और दूसरे का डिफरेंस 6, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस 18, तीसरे चौथे का डिफरेंस 36, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 60, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 90। अब ये जो बन रहा है ये पूरा 6 का मल्टीपल है। ये जो सीरीज बना है वो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 छक्को 36, 6 दहम 60, 6 15 90। ये पहला मल्टीपल है, फिर तीसरा मल्टीपल हो गया, फिर छठा मल्टीपल हो गया, फिर 10वां मल्टीपल हो गया, फिर 15। अब 15 के बाद कितना आएगा? 2, यहाँ 2 गैप है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 का गैप है, अब यहाँ 6 का गैप, मतलब 21। अब 6 का 21वां मल्टीपल यहाँ पर आएगा, क्या होगा? 21 इंटू 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। देखो यहाँ जब हम लिखेंगे ना 126 लिखेंगे इसको, क्योंकि 90 15 मल्टीपल है, एक 21वां मल्टीपल हो गया 126। तो इन दोनों का हम डिफरेंस जो देखे थे, इन दोनों का डिफरेंस वो 90 है। अब इसमें ऐसा कौन सा संख्या रखा जाए जिसका डिफरेंस 126 आएगा? मतलब हम डायरेक्ट 210 126 को जोड़ देते हैं तो वही संख्या आ जाएगा, 210 126। तो 6 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 6, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में डाला जाता है। शंकु की त्रिज्या याद कीजिए। देखिए गोले को पिघलाकर शंकु बनाएं या आयत बनाएं या वर्ग बनाएं या हाथी बनाएं कि घोड़ा बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, जो उस मटेरियल का जो टोटल वॉल्यूम है ना वो बराबर रहेगा। इसकी त्रिज्या उतनी है तो उसकी त्रिज्या उतनी बढ़ा के ये बनाई गई, इतने संख्या में बनाया गया, चाहे कुछ भी बनाए। जो मटेरियल जो भी मटेरियल कॉपर एल्यूमिनियम लोहा सोना चांदी होगा, उसका जो पहला वाला जो आकार है और पिघला कर जो दूसरा वाला आकार बना दिया, तो इस दोनों का जो शेप का जो टोटल वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा। तो क्या चीज़ 6 सेंट पर गोला दिया है पहला, उसके बाद शंकु दिया है, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 कर देना है हमेशा। तो 4/3 पाई r क्यूब ये होता है गोला,
और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये R1 लिखेंगे, ये R2 लिखेंगे। यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4R1³ बराबर हो जाएगा R2 का स्क्वायर एच। यहाँ R1 6 है, हमें R2 निकालना है। देखो ये R2 का स्क्वायर 4 × R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, नीचे h नीचे आ जाएगा इसके, h का मतलब 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है शंकु की। तो 4 × 4 = 24, ऊपर 6 का क्यूब है, नीचे एक 6 है, एक 6 से इसमें से एक 6 निकल जाएगा, क्या बचेगा 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा दीजिए, R2 का मान क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर। उत्तर हो गया ये ऑप्शन डी। ऑप्शन ये देखिए डी। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र की विपरीत दिशाओं में 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं स्थित है, उनकी बीच की दूरी क्या होगी। पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से लेकर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इधर कहीं पर एक उसका एक पहला जीवा है और यहाँ पर एक दूसरा जीवा है। तो ये जो ऊंचाई होगी ये तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये जो पहला वाला होगा ना ये 12 लंबाई होगा। तो ये जो केंद्र से जो लंब पड़ेगा तो 6 और 6 में टूट जाएगा बिल्कुल। वैसे ये जो 16 है ना ये वाला ये भी 16 है, तो यहाँ से जब बराबर लाइन खींचेंगे तो ये 8 और ये 8 में टूट जाएगा। तो ये तो केंद्र हुआ, हम यहाँ से त्रिज्या ऐसे भी खींच सकते हैं और यहाँ से त्रिज्या हम ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या ये तो है ही, अब कहीं से भी कहीं भी खींच सकते हैं। ये भी 10 ही होगा, ये वाला भी 10 होगा और ये वाला भी 10 होगा, ये 10 होगा, सब 10 है। तो ये त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, ये 10 है ये 6 है, तो ये वाला जो ऊंचाई है पहला वाला निकाल लेंगे। सेम चीज़ ये वाला 8 है, ये वाला 10 है, ये वाला 8 है, ये 10 है, तो इस ऊंचाई को हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा पहला वाला देखिए, इन दोनों को हम जोड़ के टोटल इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो पहला बनेगा हमारा ये 10 का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो D1 क्या आ जाएगा, यहाँ से D1 निकाल लेते हैं। ये 100 हो जाएगा -36, तो ये 64 बचेगा जो कि 8 बन रहा है। ये स्क्वायर में है ना, तो 64 बन जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर ये हट जाएगा तो 8 बन जाएगा। D1 बराबर हो जाएगा 8। सेम चीज़ D2 के लिए निकालते हैं। देखिए यहाँ D2 हो जाएगा आपका, देखिए D2 क्या होगा, 10 और 8 दिया है,
ये तो 10 का मतलब 100 और 8 64, ये हो गया 36, जो कि अंडर रूट में आएगा तो 6 बन जाएगा। तो D2 बराबर हो गया 6। D1 8 है, D2 6 है, दोनों को जोड़ दीजिए 14, ऑप्शन डी। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 25% शिक्षा पर और शेष राशि का 80% मकान किराए पर खर्च करता है। कुल आय का कितना प्रतिशत शेष बचाता है? देखो, उसकी आय का कोई फिक्स दिया नहीं है कि कितना है, वो सब दिया है। हम मान लेते हैं, मानना पड़ेगा उसकी आय है अभी 100 रुपये, जिसमें से 35 रुपये तो निकल गया भोजन और 25 रुपये निकल गया शिक्षा, मतलब 60 रुपये खर्च हो गए। बचा कितना? 40 रुपये बचा हुआ है, जिसका 80%, 40 रुपये का 80%, 80% है इसका 80% होता है 32। तो ये जो 32 रुपये है वो मकान किराए पे लग गए। ओवरऑल बचा कितना? 8 रुपये बचा। तो यही पूछा है कि कितना बचाता है। 100 रुपये उसकी कुल कमाई है, 8 रुपये बच रहा है, तो 100 में से 8 तो 8% ही बचा, ये 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 20% घटी, तीसरे वर्ष में 30% बढ़ी। तीनों वर्ष में जनसंख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? फिक्स नंबर नहीं दिया है जनसंख्या का, हमको 100 जब नहीं दिया है तो 100 ही मानना है, क्योंकि हमें काटने में आसान रहता है। देखिए, हम तो 100 मान लेते हैं जनसंख्या। अब पहले वर्ष में 10% बढ़ी तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा पहले वर्ष इसका। और 20% घट गई दूसरे वर्ष, मतलब इसका इस 110 का 20% घटाना है, तो इसका 10% 11 होगा, 20% 22 होगा। तो 110 में 22 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 88। पहले 100 से 110 हो गया एक वर्ष में, 110 से 88 रह गए दूसरे वर्ष में। अब 30% फिर बढ़ गई, अब इसका 30% बढ़ा दीजिए, 3/10 फिर बढ़ गई। डायरेक्ट यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 8.8 इंटू 3, 24, 24, 2, 6, 4, 1 दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, 26.4, 26.4 इसका 30% आ रहा है, तो ये 88, ये प्लस 26.4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 114.4। इसको जोड़ेंगे तो 114.4। तो ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, कुल प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। हमारी जनसंख्या थी 100, अब बन गई 114.4, तो यही 14.4% ही बढ़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है सेम चीज़। एक परीक्षा में एक छात्र ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गए। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? पूर्णांक पूछा गया है। देखिए परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से फेल हो गया। तो हम सॉल्व करते हैं। ये 30% है, उसको अगर 15 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाता। सेम ऐसे इसको 40% मिला है, लेकिन वो जो 5 और अधिक मिला है, 5 से 5 अधिक मिला है, तो इसमें से जो 5 घटा देंगे, इसमें 15 जोड़ देंगे, तो जो दोनों का जो अंक होगा ना बिल्कुल बराबर होगा। 5 से 5 ज़्यादा मिला है, उस 5 को हटा देगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइल में पास हो जाए, पास ही रहेगा वो। और 30% में 15 नंबर और जोड़ देने से ये भी पास हो जाएगा, बिल्कुल बराबर अंकों से। तो यहाँ पर परसेंटेज को हम एक साइड लाते हैं, 40 आ जाएगा इधर, 30 तो वैसे कट जाएगा, तो 10 डायरेक्ट हम लिखते हैं 10% आ गया आपका, 15 उधर चला जाएगा और 5 जुड़ जाएगा 20। तो 10% का मतलब होता है 20। तो 100% मतलब क्या होगा? 200। यही आंसर होगा। उस परीक्षा का पूर्णांक 200 है। इसको देखते हैं 201 प्लस 2 गुणित 201। तो हम तो 200 प्लस 1 होल गुणा 200 प्लस 1 करते हैं। ये बन जाएगा a प्लस बी, ये बन जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 दूने, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है 200, b है 1, a है 200, b है 1। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और डबल जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगे स्क्वायर में। b 1 है तो उसका स्क्वायर 1 ही रहेंगे। 2 गुणित 200 गुणित b मतलब 1। देखिए ये 1 है, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस का निशान होगा। 200 दूनी 400 हो गया, और यहाँ पर 40,000 है और ये 1 है, 40,401 इसका उत्तर होगा। ये 40,401। एक ट्रेन सुबह 6:10 मुंबई से चलती है। अगले दिन दोपहर 1:30 में हावड़ा पहुंचती है। मुंबई से हावड़ा तक अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा? देखो ये मुंबई है और ये हावड़ा है। ये 6:10 में निकलती है सुबह, तो यही अगले दिन सुबह आते आते 24 घंटा तो हो जाएगा। 6:10 अगले दिन प्लस 1:30 दोपहर में, तो उसको 7 घंटा 20 मिनट और लगेगा। 24 7 31 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन बी। देखो श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। पहले को दूसरे में जोड़ दीजिए तो तीसरा मिल जाएगा,
इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो है क्या, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8, 13। इसको इसमें जोड़ने से ये मिलेगा, इसको इसमें जोड़ने से ये मिलेगा, इसको इसमें जोड़ने से ये मिलेगा, इसमें जोड़ने से ये मिलेगा, इसमें जोड़ने से ये मिलेगा, इसमें जोड़ने से 13 और 8 21। पिछले वाले को जोड़ते जाना है, ऑप्शन ए। ये 21। इसमें है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या है, 62.35, 73.12, क्वेश्चन मार्क 90.17। ये 62 और 73 कितना बन जाएगा, कितना बनेगा ये, 5, 6, 7, 13, 135.47, 47। अब इसमें हमको घटाना है 90.17 माइनस का 90.17। देखो 135 में 90 जाएगा तो 45 बचेगा, और 47 में 17 जाएगा, 17 जाएगा तो 30 बचेगा, 45 30 कहीं पर है बी, ये बी। चालीस छात्रों एक शिक्षक की कक्षा का औसत वजन 31 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के बिना उसी कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो शिक्षक का वजन क्या होगा। वो 40 छात्र और एक शिक्षक, इसका औसत वजन है 31 किलोग्राम, मतलब 41, मतलब ये 41% औसत 31 किलोग्राम, टोटल वेट आ जाएगा। और ये 40 छात्र 30 किलोग्राम प्लस एक शिक्षक का वजन कितना होगा, मान लो x है, ये टोटल वजन, ये टोटल वजन बराबर होगा। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 70 बनाएगा। चलिए सॉल्व करके बताते हैं। देखिए इसको तो हम 40 + 1 और ये 30 + 1, इसका गुणा इससे होगा, वही इसका गुणा पहले इससे होगा 40 × 30, फिर इसका गुणा 1 से होगा प्लस 30, फिर 1 का गुणा 40 से होगा 40 प्लस 1 का गुणा 1 से होगा 1। ये 40 30, ये 40 30 ख़त्म, कैंसल आउट। और देखिए 40 30 70 और 1 71, 1 का मतलब 71, ऑप्शन डी। देखो ये इस टाइप से बनेगा 2 5 10 क्वेश्चन मार्क 26 37। एक का स्क्वायर प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आ जाएगा। वैसे ही 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। सेम ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है 26, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। थ्री 6 मीटर के एक तार को 7 स्थानों पर काटकर बराबर टुकड़ों में बांटा गया। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई
देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। एक 336 मीटर तार को 7 स्थानों पर काटा है, मतलब 8 टुकड़े होंगे। 7 स्थानों पर काटेंगे तो 8 टुकड़े होंगे। और इसमें 3 3 6 8 8 चौके 32 8 दूनी 16, ये 42 मीटर प्रत्येक की लंबाई होगी। देखिए क्वेश्चन है 45 मीटर 35 मिनट की आयताकार बगीचे के अंदर के सभी किनारे चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क को छोड़कर उस बगीचे का क्षेत्रफल। ये एक आयत बन गया। ये दूसरा आयत बन गया। अब ये जो है ना वो 2.5 मीटर है सड़क, ये भी 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है। ये ऊपर 45 है और ये ऊपर 35 है। ऊपर 45 है और इस साइड में 35 है। 35 में से 2.5 और 2.5 निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 30। 45 में से 2.5 2.5 मतलब 5 निकल गया तो क्या बचेगा 40। 40 और 30 1200। देखो 742 99 गुणा करना है। इसको 742 इंटू 100 -1 कर दीजिए तो 742 00 माइनस का 742 क्या बन जाएगा। इसमें से 742 घटा देंगे। 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 4 गया हासिल 1, 10 में से 5 गया तो 5 हासिल 1, 12 में से 8 गया तो 4 हासिल 1, 3 7 73458 ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे मैथ्स का RRB NTPC ग्रुप डी के लिए।